डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ मोशन में लिफ्ट का केस पढ़ा जा रहा था। अपरेंट वेट, अपरेंट वेट किसी भी बॉडी का क्या होता है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल वेट के बराबर तब होता है जब स्प्रिंग बैलेंस का एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन पूरा सिस्टम अगर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो तो ऐसे कंडीशन में अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है। अब किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, हमने इनर्शियल फ्रेम से भी बना के बताया था, नॉन इनर्शियल से भी बना के बताया था। इनर्शियल मतलब जो लिफ्ट के बाहर हो और नॉन इनर्शियल मतलब जो लिफ्ट के अंदर हो, ये सब हमने बतला दिया था। अब देखो केस नंबर 5 हम लोग इसमें पढ़ना है। 4 केस हम बतला दिए थे, जिसमें कि केस नंबर 5 में अब जो लिफ्ट होगा वो नीचे की तरफ आएगा किसी एक्सेलरेशन से। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। अभी तक क्या था? लिफ्ट ऊपर जा रहा था ए एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन से। अब लिफ्ट किधर आएगा? नीचे आएगा। इफ लिफ्ट इज मूविंग with some acceleration in downward direction, लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक बेटा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब नीचे आएगा किस एक्सेलरेशन से, तो तुम देखना स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एक्चुअल वेट से कम आएगा। एक्चुअल वेट से क्या आएगा? कम आएगा। R = mg-a। तो देखो यहां पर हमने एक लिफ्ट बना दिया। लिफ्ट का ये केबल है, केबल ऑफ लिफ्ट, और यह स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये रीडिंग देगा। इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं और ये इसके ऊपर ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक। इस ब्लॉक का वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। अगर यह रेस्ट में है तो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग R नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा और ऐसे रीडिंग आएगा। और ये लिफ्ट का क्या है? केबल है। लेकिन इसमें क्या है? लिफ्ट नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से। अब लिफ्ट का मोशन किधर है डियर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे रीडिंग आएगा R = mg-a। 50 kg का अगर मैन है तो रीडिंग आएगा 30 kg। 80 kg का मैन है तो रीडिंग आएगा 50 kg। इसे लगेगा वेट ही कम हो गया है बॉडी का। ऑब्जर्वेशन हम किससे करेंगे? नॉन इनर्शियल से। मतलब ग्राउंड पे कोई पर्सन है, ये इनर्शियल फ्रेम है, देखो इनर्शियल। अब ये ऑब्जर्वेशन अगर इसका करेगा तो ये इसको नीचे जाते हुए देख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है A, ये G से कम है, ध्यान देना। A का वैल्यू G से क्या है? कम है। A इज लेस देन G। इसी में एक और कंडीशन होगा, A = G। जब A = G हो जाएगा तो फ्री फॉलिंग का केस हो जाएगा, वेटलेसनेस। अब यहां पे अगर ये ऑब्जर्वेशन इनर्शियल रेस्ट में है ना, ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है तो रेस्ट में है, तो ग्राउंड पे है तो रेस्ट में है, तो इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। उसके अंदर भी बैठ के ऑब्जर्व करेगा तो बस उस ब्लॉक को रेस्ट में देखेगा, मोशन करते हुए देखेगा नहीं, लेकिन अंत में रिलेशन वही आएगा। और जब नीचे जाते हुए देखेगा, नीचे जाते हुए, तो ये ड्राइविंग कहेगा, इसको अपोजिंग कहेगा। देखो कैसे कैसे बनाएगा? mg-r = मास इंटू एक्सेलरेशन। देख रहे हो?
mg माइनस आर इजकल टू m इंटू ए। क्यों mg में से r माइनस के? क्योंकि नीचे जाते हुए इसको देख रहा है, नीचे जा रहा है, तो जिधर मोशन करेगा उधर लगने वाला फोर्स ड्राइविंग होगा ना, ड्राइविंग में से अपोजिंग माइनस कर दिए। तो देख लो यहां से आ गया r इज इक्वल टू mg माइनस ma, तो r इज इक्वल टू m g माइनस ए। कुछ आ रहा है समझ में? देख रहे हो क्या इसकी रीडिंग mg के बराबर आ रहा है? नहीं, m और g में से a माइनस हो जा रहा है। तो यहां से r इज इक्वल टू mg माइनस ma, r इज इक्वल टू mg माइनस a, मतलब यहां का जो r है वो mg से कम आ रहा है, r इज लेस देन mg। और इसको ये भी कह सकते हैं r इज इक्वल टू mg डैश, और g डैश यहां पर कितना होगा? यहां पे इसके अंदर जो ग्रेविटी काम करेगा वो g नहीं बल्कि g माइनस a काम करेगा। यहां का जो अपरेंट वेट आ रहा है, अपरेंट वेट यानी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस लेस देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से कम आ रहा है डियर। देख लो ठीक है। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, देखो 6 नंबर केस में लिफ्ट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट नीचे अभी भी आ रहा है केस नंबर 6 में कुछ एक्सेलरेशन से, लेकिन यहां का जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। अब एक्सेलरेशन g के बराबर है तो कोई भी बॉडी बताओ ग्रेविटी से g से कब गिरता है? जब उसको फ्रीली छोड़ दो, अपने आप नीचे आवे, किसी से बाधा ना रहे। यानी यहां पर क्या होगा कि ये जो केबल होगा डियर ये ब्रेक कर जाएगा। केबल इज ब्रेक्ड, अगर केबल को तोड़ दो, केबल ब्रेक हो जाए, केबल टूट जाए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये लिफ्ट अपने आप नीचे आने लगेगा। लिफ्ट अपने आप नीचे आने लगेगा, इसी को बोलता है फ्री फॉलिंग कंडीशन। ये फ्री फॉलिंग कंडीशन हो जाएगा। तो यहां पे जो a का वैल्यू हो जाएगा g हो जाएगा। तो कोई ये केबल इसका टूट गया, फ्री फॉलिंग कंडीशन होने लगा, a इक्वल टू g से नीचे आने लगा। अब तुम देखना रीडिंग 0 आएगा, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब ये ब्लॉक जैसा लगेगा, इसमें ब्लॉक रखा ही नहीं है। तो अगर लिफ्ट फ्री फॉलिंग होता है, उसका केबल जब टूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में लिफ्ट के अंदर जो मैन खड़ा रहता है उसका वेट 0 हो जाता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 0 हो जाता है, वेटलेसनेस भारहीनता का कंडीशन होता है। लिफ्ट के अंदर अगर कोई हीरो है तो वह 0 अपने को महसूस करता है। ठीक बेटा? अच्छा बताओ नीचे आने में क्या इक्वेशन बनता है? m g माइनस a इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है? और चूंकि यहां पे a इसके किसके बराबर है? g के, इसलिए r इज इक्वल टू m g माइनस a के स्थान पे g, दैट इज r इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का कंडीशन होता है, जैसे लगेगा स्प्रिंग बैलेंस कोई किस पे ब्लॉक रखा ही नहीं है, और ये है दैट इज ये फ्री फॉलिंग कंडीशन। इसी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन। फ्री फॉलिंग कंडीशन में वेटलेसनेस का कंडीशन हो जाता है। और कहीं a मोर देन 0 g हो गया, एक्सेलरेशन g से भी ज्यादा नीचे की तरफ कर दिए, तो
जी का वैल्यू कम हो जाएगा, ए का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब ग्रेविटी नेगेटिव काम करने लगेगा, यानी इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटी जीरो लग रहा था वो ग्रेविटी ऊपर काम करने लगेगा और ये ब्लॉक के सरफेस को छोड़ करके और सीलिंग के छत पे जाकर टकरा जाएगा। तो तुम देखते हो मेला वाला में जो बड़ा वाला झूला होता है, इसे राउंड होता है खूब बड़ा, उस पर कुछ लोग बैठ जाते हैं और उस पर वो राउंड लगाता है जब झूला, तो जब वो नीचे आता है उस समय शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है, वेटलेसनेस का कंडीशन महसूस होने लगता है। और कहीं कहीं उसके स्पीड को बढ़ाते जाएं, एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएं और एक्सेलरेशन बढ़ा के ए का वैल्यू जी से ज़्यादा कर दें तो उस पर जो पर्सन बैठे रहेंगे वो सरफेस को छोड़ के ऊपर उड़ जाएंगे। तो जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर किसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाता है तो रीडिंग एक्चुअल वेट से ज़्यादा आता है, किसी एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो रीडिंग एक्चुअल वेट से कम आता है। बोलो, अब हम अगला केस बताते जा रहे हैं, 7 नंबर केस, जिसमें लिफ्ट नीचे तो आवे लेकिन रिटार्डेशन से नीचे आवे डियर। रिटार्डेशन से नीचे आने पे वही केस बनता है जैसे एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा हो। तो केस नंबर 7 नंबर केस, इफ लिफ्ट is moving downward with some retardation, लिफ्ट नीचे आ रहा हो किसी रिटार्डेशन से, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, ये रीडिंग देगा कब, जब इस पे ब्लॉक रखा जाएगा, यहां इसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहे लगेगा। ये लिफ्ट की केबल है, लिफ्ट है ये, ऑब्जर्वर कैसा है, इनर्शियल, ये ग्राउंड पर है इसलिए ये रेस्ट में है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ठीक बेटा। और ये नीचे आ रहा है माइनस ए से, प्लस से लिखे हैं कि माइनस से लिखे हैं बेटा, देखो माइनस से लिखे हैं, मतलब ये किस रिटार्डेशन से नीचे आ रहा है, देखो माइनस से। तो किसी रिटार्डेशन से नीचे आने पर वही कंडीशन बनेगा जैसे किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो। R = mg प्लस है, यहां भी होगा R = mg प्लस है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी से ज्यादा आएगा। देखो इक्वेशन बना लो, ये पर्सन इनर्शियल पर्सन जो ग्राउंड पर है इसको किधर जाते हुए देख रहा है, ऊपर, इसलिए इसको कहेगा ड्राइविंग माइनस अपोजिंग = मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, नीचे जाते हुए देख रहा है ना, हाँ इसको नीचे जाते हुए देख रहा है तो यहाँ पे mg - r होगा ना, देखो नीचे जाते हुए देख रहा है तो mg - r = m इंटू माइनस ए। तो यहां से आ गया mg - r = -ma।
बोलो। तो R इज इक्वल टू ओ डियर देख लो mg प्लस क्या आ गया ma। mg में कितना ऐड होके आ रहा है ma। अच्छा सूडो फोर्स हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? सूडो फोर्स तो तब लगाते जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वेशन करता ना, तब ना सूडो फोर्स लगता। ये सब इनर्शियल से हम ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं। तो देखो R इज इक्वल टू mg प्लस है। फॉर्मूला सब सेम बन रहा है, या तो mg माइनस है या तो mg प्लस, यही फॉर्मूला बन रहा है, ये ध्यान दो। लेकिन कब mg प्लस ए होगा, कब mg माइनस है, ये से समझना जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए तो R इज इक्वल टू mg डैश आ गया और g डैश इज इक्वल टू देख लो g प्लस ए आ रहा है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज मोर देन एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी। ठीक बेटा, सारे केस हमने बता दिया। फार्मूला क्या बना, या तो R इज इक्वल टू mg प्लस ए या तो R इज इक्वल टू mg माइनस ए, यही फार्मूला बन रहा है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। और फ्री फॉलिंग के केस में वेटलेसनेस का कंडीशन हो रहा है। ठीक, अब आगे इस पे हम क्या करने चल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। जितने केस हम पढ़ाए हैं अब अलग अलग वैरायटी के हम लिफ्ट के क्वेश्चन करा रहे चल रहे हैं। अगले टर्न पे भी क्वेश्चन कराएंगे, आज भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराने चल रहे हैं असाइनमेंट से। सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा दें, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। A man of mass 70 kg stands on the weighing scale। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो, वेइंग स्केल यानी स्प्रिंग बैलेंस पर एक 70 kg का मैन खड़ा है। तो रीडिंग ऑफ स्केल बताना है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताना है। इफ लिफ्ट इज मूविंग, 4 क्वेश्चन दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड विद इनफॉर्म स्पीड इनफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड विद इनफॉर्म एक्सेलरेशन 5। अलग अलग क्वेश्चन बना दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक मैन है, मैन का मास 70 kg है। नाउ लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट मोशन कर रहा है। फर्स्ट किधर मोशन कर रहा है, अपवर्ड। देखो लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ बताओ, 0। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताना है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग R क्या mg के बराबर नहीं आएगा, एक्चुअल वेट। तो m है 70, g ये आ गया न्यूटन,
और आंसर दे रहा है किलोग्राम में, तो जी हटा दो तो आ गया 70 kg। देख लो, वो मैन अगर 70 kg का है तो रीडिंग 70 ही होगा, क्योंकि इस समय लिफ्ट में एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट का स्पीड कांस्टेंट है। अब देखो सेकेंड पार्ट, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसमें रीडिंग 70 से कम आएगा, नीचे जा रहा है ना। तो डाउनवर्ड लिफ्ट नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे जा रहा है, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देख लो, तो इसमें जो रीडिंग होगा वो हो जाएगा m g माइनस ए। यही देखो याद रखना है, मास है मैन का 70, जी का वैल्यू 10 माइनस ए का वैल्यू 5, आ गया 70 इंटू 5, 350 न्यूटन। 0 ये g का वैल्यू है 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो तो केजी में आ जाएगा। देखो 35 केजी का रीडिंग होगा, 35 केजी का आंसर देखो 35 केजी दे रहा है, 35 केजी यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 35 केजी दे रहा है, यानी वो मैन है 70 केजी का। देखो मैन है कितने केजी का? ये जो मैन है ये 70 केजी का है, लेकिन लिफ्ट ऐसे लिफ्ट के अंदर खड़ा है जो लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो यहां पे रीडिंग देख लो, स्प्रिंग बैलेंस की 35 केजी आ रहा है, जस्ट हाफ रीडिंग हो गया। बोलो, फिर देखो थर्ड पार्ट क्वेश्चन में, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट ऊपर जा रहा हो कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आगे समझ में? तो अब तुम बताओ, जब ऊपर जा रहा है तब तो अब रीडिंग 70 से ज्यादा आएगा, मैन के वेट से ज्यादा आएगा। तो जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या चलेगा फॉर्मूला तुम ही बताओ, एम जी प्लस ए चलेगा कि नहीं चलेगा? एम का वैल्यू हो गया 70, जी का वैल्यू 10 प्लस 5, आ गया 70 इंटू 15, यह आ गया 15 7 जा 105 0, इतने न्यूटन। देख रहे हो? और एक जीरो हटा दो तो किलोग्राम में आ गया। देख लो, यानी अगर ऐसे लिफ्ट में मैन खड़ा है जो लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो वहां पर 70 केजी का मैन का वेट 105 केजी हो गया, 1 कुंतल से भी ज्यादा महसूस होगा। ये देख लो कैसे वेरिएशन हो रहा है, यही है अपरेंट वेट। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ऐसा महसूस होता है ग्रेविटी चेंज हो जाने से। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट बनाए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। व्हाट वुड बी रीडिंग ऑफ द लिफ्ट इफ मैकेनिज्म फेल्ड एंड हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब वो डियर कह रहा है कि अगर लिफ्ट का केबल टूट जाए और वह लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाए और अंडर ग्रेविटी फ्रीली नीचे गिरने लगे, तो बताओ रीडिंग कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में इफ फ्री फॉलिंग का केस हो जाए, देखो फ्री फॉलिंग हो जाए तो ऐसे में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 हो जाएगा। मैन का वेट जैसे लगेगा 0 हो गया, उसका अस्तित्व तो जैसे लगेगा समाप्त हो गया, उसका वेट 0 हो जाएगा। इसके अंदर बैठा हुआ मैन, इसके अंदर खड़ा हुआ हीरो अपने को 0 महसूस करेगा। ठीक बेटा? तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से करा दिया। एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा फर्स्ट लेवल से कुछ क्वेश्चन करा मैं, फिर सेकंड लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटा? इसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराने चल रहे हैं।
कंप्लीट कर लो, फिर फर्स्ट लेवल से हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन बेटा करा रहे हैं। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल। A person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button on control panel. एक लिफ्ट है जो 940 किलोग्राम का है। देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का ये केबल है, केबल ऑफ लिफ्ट। और जो लिफ्ट है ये ऑलरेडी लिफ्ट का जो मास है ये 940 केजी का है, और इसके अंदर जो मैन है वो 60 केजी का है। देखो इसके अंदर ये मैन है जो 60 किलोग्राम का है। प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, इसके अंदर जो कंट्रोल पैनल होता है इसको प्रेस करता है, जिससे कि लिफ्ट ऊपर जाना प्रारंभ कर देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, देख रहे हो यहाँ का टेंशन पूछ रहा है, सपोर्टिंग केबल में कितना टेंशन डेवलप होगा। अच्छा तुम ये बताओ, अगर ये सिस्टम रेस्ट में होता, रेस्ट में, तो जानते हो यहाँ का टेंशन कितना होता, पूरे सिस्टम के वेट mg के बराबर होता। लेकिन ये किधर जाना प्रारंभ कर दे रहा है, ऊपर जाने लग रहा है। जब कंट्रोल पैनल अंदर दबा रहा है तो पूरा सिस्टम इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना प्रारंभ कर देता है। तो कह रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। तो ऑप्शन दे रहा है, देख लो 8600 न्यूटन, जी का वैल्यू 10 रखना है। बी ऑप्शन में देख लो 9680 न्यूटन, सी ऑप्शन में है 11000 न्यूटन, डी ऑप्शन में दिया है 1200 न्यूटन। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट में होता तो यहाँ का टेंशन डियर वेट के बराबर होता, लेकिन ऊपर जाने लग रहा है तो यहाँ का जो टेंशन होगा पूरे सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, जो R इक्वल टू mg प्लस ए हो जाएगा। बस लिफ्ट का केस लगा दो, ऊपर जाने का लिफ्ट का केस जो होता है फार्मूला, g का वैल्यू 10 रखना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, हियर टेंशन ऑफ केबल इज इक्वल टू m g प्लस ए, ऊपर जाने पे ये होगा। और मास क्या होगा, देखो यहाँ m के स्थान पर ये भी मास, इसको m डैश मान लो। देखो लिफ्ट का भी मास और मैन का मास ऐड हो जाएगा ना, पूरे वेट को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो 940 प्लस 60, ये हो गया 10, जी का वैल्यू 10, ये हो गया 100, नहीं ये 1 है, ए का वैल्यू 1 है, इंटू 11, देख रहे हो 1100 न्यूटन का टेंशन बनेगा केबल में। एक्चुअल वेट से ज्यादा टेंशन आएगा। इसका देखो एक्चुअल जो वेट है वो 1000 न्यूटन होगा,
क्योंकि mg से देखो तो 1000 आएगा, लेकिन ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसमें देखो a ऐड हो जाएगा और 1100 न्यूटन, 100 न्यूटन ज़्यादा इसमें टेंशन काम करने लगेगा, और ज़्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो टेंशन और बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन अगर कर दिया जाए तो हो सकता है इसका केबल क्या हो जाए, टूट भी जाए। फिर टेंशन बढ़ेगा तो केबल क्यों नहीं टूटेगा? ठीक है बेटा। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 44। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। एक रस्सी लटका हुआ है, देखो ये एक रस्सी लटका हुआ है रोप, और कह रहा है एक मंकी इसको होल्ड किए हुए है। देखो ये मंकी है, मंकी इसको होल्ड किए हुए है। जो मंकी का मास है ये 20 kg का है, ठीक है, मंकी का मास 20 kg का है। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सपोर्टेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 kg। कह रहा है कि ऐसा देखो इस रस्सी में जो टेंशन बनेगा, इस मंकी का वेट 20 किलोग्राम का वेट का टेंशन इसमें बनेगा, लेकिन कह रहा है कि रस्सी जो है 25 kg तक, तो 25 किलोग्राम तक का वेट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे कि रस्सी ना टूटे। आ रहा समझ में? देखो मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, क्योंकि उस एक्सेलरेशन से अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो रस्सी में टेंशन 25 kg से ज्यादा हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगा। जिससे कि इसमें जो टेंशन डेवलप हो मैक्सिमम कितने किलोग्राम का डियर, 25 किलोग्राम का टेंशन डेवलप हो, तो 25 में g से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 g न्यूटन का टेंशन डेवलप हो। इसके लिए मंकी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो देख रहे हो लिफ्ट का केस लग रहा है, नहीं लग रहा है? जैसे लिफ्ट ऊपर जाता है वैसे मंकी ऊपर जा रहा है, मंकी ऊपर जा रहा है तो यहाँ का टेंशन बढ़ रहा है। अब कितना एक्सेलरेशन अपना रखे कि यहाँ का टेंशन इससे ज्यादा ना होने पावे। यानी ऐसे क्वेश्चन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप के क्वेश्चन होते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। ऑप्शन जो दे रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन में दे रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन में दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, कुछ ना सोचो, लिफ्ट जैसे ऊपर जाता है ए एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला लगा दो। हियर जैसे लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए फॉर्मूला लगा दो, और यहां जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसका मैक्सिमम टेंशन होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप। तो इसको कर दो मैक्सिमम टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 25 किलोग्राम, हमने न्यूटन बदलने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 25 जी, और एम का वैल्यू हो गया देखो 20 ब्रैकेट में जी प्लस ए। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5 से तो 5g, ये आ गया कितना 4 इन ब्रैकेट g प्लस ए। तो यहाँ से आ गया देखो 5g इज इक्वल टू 4g प्लस कितना आ गया डियर 4a। इसको इधर ले जाओ तो 5g में से 4g माइनस हो गया, g आ गया इज इक्वल टू 4a।
ए इज इक्वल टू यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यहां रख दिया, देख लो, इज इक्वल टू G/4। G का वैल्यू है कितना 10/4 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होना चाहिए। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बेटा होना चाहिए। देख लो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। मतलब अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा मंकी का अपवर्ड डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि उस समय उसमें टेंशन उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आज हमने लिफ्ट का जो बाकी केस था उसको पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया, फ्री फॉलिंग का कंडीशन बताया, आर का वैल्यू कब जीरो हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन कब जीरो हो जाता है, ये सब आज हमने बता दिया। अब अगले लेक्चर में भी हम पूरे लेक्चर अभी लिफ्ट का ही क्वेश्चन कराएंगे। जितने ही क्वेश्चन कराएंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा क्लियर होगा। आप लोग भी असाइनमेंट से अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। और लिफ्ट का केस जैसे ही फिनिश होगा हम आ जाएंगे पुली के केस पर, पुली के कंडीशंस बता करके फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। फिर आ जाएगा आगे फ्रिक्शन टॉपिक, छठा टॉपिक मैग्नेटिक से क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन टॉपिक आ जाएगा। ठीक बेटा, तो आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिया, सारा स्पेशल केस आज फिनिश कर दिया। अगले टर्न पर और पूरे लेक्चर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। खूब मेहनत से बेटा पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहिए, असाइनमेंट से क्वेश्चन कीजिए, बुक उठाइए, बुक से क्वेश्चन कीजिए, वह कॉन्टेक्ट में रखने वाले ब्लॉक के क्वेश्चंस कीजिए। ब्लॉक कॉन्टेक्ट आपस में स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। तो जहां 8-10 क्वेश्चन करना अपने मन से शुरू करेंगे बेटा सीख जाएंगे, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट बता करके अस्त्र शस्त्र पूरा दे करके ब्रह्मास्त्र दे करके फिर उस पर क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगले टर्न पे मुलाकात होगी किसके साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। इसके और भी हम पूरे लेक्चर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।